हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है 9 सक्सेसफुल पीपल हु नेवर शो ऑफ। MS धोनी, पंकज त्रिपाठी, अरिजीत सिंह। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, पैसे के बारे में एक मशहूर कहावत है कि पैसा लोगों को बदलता नहीं है बल्कि उनको बेनकाब कर देता है। और आज यह कहावत दुनिया के ज्यादातर लोगों पर फिट भी बैठती है, क्योंकि आज किसी इंसान को यदि थोड़ी सी कामयाबी या पैसा मिल जाता है तो उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। वह इंसान अपने से छोटे लोगों से बात तक करना पसंद नहीं करता, यानी शॉर्ट में अगर कहें तो वह अपनी कामयाबी पर घमंड और दिखावा करने लगता है। अब यूं तो दुनिया में ज्यादातर लोगों का यही हाल है, लेकिन हाँ, इसके साथ ही दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद भी कभी भी अपनी शोहरत का शो ऑफ नहीं करते हैं। और आज की हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भी हम आपको दुनिया के कुछ और ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज से मिलवाएंगे जिन्होंने जिंदगी में सब कुछ पा लेने के बाद भी कभी भी अपनी कामयाबी या दौलत का शो ऑफ नहीं किया। हालांकि इस वीडियो से पहले भी मैं कुछ लोगों के बारे में बता चुका हूँ और उसी वीडियो के ही कमेंट सेक्शन से मैंने और लोगों को चुना है। तो चलिए दोस्तों, अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। दोस्तों, MS धोनी एक ऐसा नाम है जिसे क्रिकेट इतिहास के पन्नों में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि धोनी ही वह खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम को टॉप पर रहना सिखाया है। वैसे हम आपको बता दें कि धोनी जितने जबरदस्त क्रिकेटर हैं उतने ही अच्छे इंसान भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सक्सेस को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दरअसल वह पहले तो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे और फिर आगे चलकर उन्होंने एक मामूली से टिकट कलेक्टर की भी जॉब की है, लेकिन अपने अतीत को कभी भी ना भूलते हुए वह हमेशा ही एक नेक दिल इंसान बने रहे। और दोस्तों, उनका ग्राउंड की मिट्टी पर लेटना, अपनी बाइक्स को खुद रिपेयर करना, एक आम बार्बर से बाल कटवाना, जरूरत पड़ने पर एक वाटर बॉय बन जाना और अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने से न मना करना, यह दिखाता है कि वे कितनी सिंपल सोच रखने वाले इंसान हैं। हालांकि वीडियो में कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं इस समय के सबसे फेमस इंडियन प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह के बारे में। अब आज के समय में शायद ही भारत में कोई ऐसा इंसान होगा जिसको अरिजीत सिंह की सिंगिंग पसंद ना हो, और इस बात में कोई शक नहीं है कि इस समय बॉलीवुड के अंदर उनके लेवल का और कोई सिंगर भी नहीं। लेकिन अपने करियर के शीर्ष पर होने के बावजूद वह जिस तरह से सिंपल लाइफ जीते हैं वह वाकई में काबिले तारीफ है। दरअसल अरिजीत इस बात को कभी भी नहीं भूलते हैं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्हें कितनी मेहनत और कितना स्ट्रगल करना पड़ा, और यही वजह है कि वह हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं। इसके अलावा उनका अवार्ड शो में चप्पल पहनकर जाना, सस्ते रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, अपने फैंस से पर्सनली मिलना और हमेशा सिंपल कपड़े पहनना यह दिखाता है कि उनका सिंप्लिसिटी लेवल कितना ज्यादा हाई है। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार किए जाने वाले फेमस बिजनेस टाइकून वॉरेन बफे के बारे में। दोस्तों, वॉरेन बफे एक बेहद कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ ही एक बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, क्योंकि वह हमेशा एक सिंपल लाइफ जीने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। नेटवर्थ के हिसाब से अगर देखें तो इस समय वह दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान हैं, लेकिन उनकी सोच दुनिया के दूसरे अमीर लोगों से बिल्कुल अलग है। और दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि वॉरेन बफे आज भी अपने उसी घर में रहते हैं जो कि उन्होंने सन 1958 में खरीदा था, और साल 2020 में एप्पल के CEO टिम कुक के गिफ्ट देने पर उन्होंने पहली बार आईफोन इस्तेमाल करना शुरू किया, वरना इससे पहले तक वह नोकिया का एक पुराना फ्लिप फोन इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा वॉरेन बफे बड़े बड़े डोनेशंस करने के लिए भी जाने जाते हैं, और साल 2006 से अब तक वह $35 बिलियन यानी कि 2,55,000 करोड़ रुपए डोनेट कर चुके हैं। हालांकि कुछ इसी तरह से वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सोनू सूद के बारे में। दोस्तों, सोनू सूद एक बेहतरीन एक्टर हैं, यह बात तो हम सभी लोग बहुत पहले से ही जानते हैं, लेकिन वे कितने अच्छे इंसान हैं यह बात हमें कोरोना पैंडेमिक के दौरान पता चला, क्योंकि इस मुश्किल समय में वह जिस तरह से लोगों की मदद के लिए सामने आए वह सच में काबिले तारीफ था।
उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने से लेकर उन्हें उनके घर पहुंचाने तक हर तरह की मदद की। और बताया जाता है कि पैंडेमिक के दौरान वह हर रोज 45,000 लोगों को खाना खिला रहे थे और उनके इस नेक काम की वजह से लोगों ने उन्हें भगवान तक का दर्जा दे दिया था। और अपने इस काम से उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह रियल लाइफ में भले ही एक विलन हो, लेकिन रियल लाइफ में वह किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं है। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारे भारत के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर नारायण मूर्ति जी के बारे में। अब जो लोग नारायण मूर्ति जी के बारे में नहीं जानते, उन्हें हम बता दें कि वे भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन और को फाउंडर हैं। और यही वजह है कि आज उन्हें फादर ऑफ इंडियन IT सेक्टर भी कहा जाता है। नारायण मूर्ति जी एक बेहद सिंपल सोच रखने वाले इंसान हैं और अपने करियर में इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी उन्होंने कभी भी दिखावा या घमंड नहीं किया। और उनकी तरह ही उनकी पत्नी सुधा मूर्ति भी सादगी से जीवन बिताने में विश्वास रखती हैं। और अपने एक इंटरव्यू के दौरान सुधा मूर्ति जी ने बताया था कि उन्होंने पिछले 21 सालों से अपने लिए कोई नई साड़ी तक नहीं खरीदी है। और यही वजह है कि आज ये कपल लोगों के लिए सादगी की एक मिसाल मानी जाती है। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे फेमस और सबसे अमीर इंसानों में से एक बिल गेट्स के बारे में। अब यह बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स बहुत लंबे समय तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान कहलाए जाते थे और आज भी उनकी गिनती दुनिया के टॉप 5 अमीर लोगों में की जाती है। लेकिन अपने करियर में इतना कामयाब होने के बाद भी बिल गेट्स एक सिंपल लाइफ जीना ही पसंद करते हैं। उन्हें अपनी दौलत और शोहरत का दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वॉरेन बफे की तरह ही वह भी अपना ज्यादातर पैसा जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए खर्च करते हैं। और दोस्तों, CNBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वह 1994 से 2019 तक अपनी कमाई के $45.5 बिलियन यानी कि लगभग 3,32,000 करोड़ रुपए डोनेट कर चुके हैं, जो कि एक बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से महान क्रिकेटर सौरभ गांगुली और उनकी सिंप्लिसिटी भी किसी से कम नहीं है। अब दुनिया में क्रिकेट को पसंद करने वाला शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कि सौरभ गांगुली का नाम ना सुना हो, क्योंकि अपने समय में वह एक जबरदस्त बल्लेबाज होने के साथ ही एक बेहद सफल कप्तान हुआ करते थे। लेकिन अपने करियर में इतना सफल होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी कामयाबी का दिखावा या घमंड नहीं किया। वह हमेशा से ही एक सिंपल लाइफ जीने में यकीन करते आए हैं। दरअसल सौरभ गांगुली हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की सिंप्लिसिटी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे और सिंपल लाइफ जीने की प्रेरणा भी उन्हें डॉक्टर कलाम से ही मिली थी। और यह बात खुद सौरभ गांगुली ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं बॉलीवुड के फेमस और सबसे मजे हुए एक्टर्स में से एक पंकज त्रिपाठी के बारे में। दोस्तों, आज भारत में फिल्में पसंद करने वाला शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे पंकज त्रिपाठी का नाम ना पता हो, क्योंकि वह एक ऐसे एक्टर हैं जो फिल्मों में अपने छोटे से रोल से भी लोगों के दिलों पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। वैसे आज भले ही वह कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं, लेकिन ऐसे में भी वह अपने पुराने स्ट्रगल के दिन को कभी भी नहीं भूलते हैं। दरअसल पंकज त्रिपाठी खुद कहते हैं कि नाम, दौलत, शोहरत और पैसा यह ऐसी चीजें हैं जो इंसान के सिर्फ एक गलती करने से ही खत्म हो जाती हैं और इंसान चंद मिनटों में आसमान से जमीन पर आ गिरता है। इसीलिए मैं हवा में उड़ने की बजाय हमेशा जमीन पर रहना ही पसंद करता हूँ। और यही सब वजह है कि आज उन्हें बॉलीवुड में सिंप्लिसिटी की एक मिसाल माना जाता है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब आखिर में हम बात करते हैं एप्पल कंपनी के पूर्व चेयरमैन, CEO और को फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में। अब यह बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि दुनिया में आईफोन, आईपैड और मैक को लाने का सबसे बड़ा श्रेय स्टीव जॉब्स को ही जाता है। और यही वजह है कि अपने समय में वह दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में शुमार किए जाते थे। लेकिन इतना कामयाब होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपनी सिंप्लिसिटी को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि लोग उनके सिंपल पहनावे को देखकर काफी हैरान रह जाते थे, क्योंकि वह हमेशा जींस और टी-शर्ट्स पहने हुए नजर आते थे। असल में स्टीव को दिखावा करने का बिल्कुल भी शौक नहीं था और वह इसको काफी बुरा मानते थे। लेकिन दुर्भाग्य से साल 2011 में सिर्फ 56 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया था। वैसे आज भले ही वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में लोग उनकी लाइफ और उनकी टीचिंग से प्रेरणा लेते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे लोग जो सफल होने के बाद भी शो ऑफ नहीं करते। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो था।
ऐसे वीडियो से आपको, हमको, सबको मोटिवेशन मिलता है कि अच्छी जिंदगी होती क्या है। अच्छी जिंदगी ये नहीं होती कि अमीर होना है और बड़ी बड़ी गाड़ियां, घर, उस टाइप से जो है अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। इनको देख के पता चलता है, रियलाइज होता है कि अच्छा इंसान बनो। आपके पास अगर भगवान ने टू मच दे दिया है तो उसको शेयर करो जिनके पास नहीं है। जो ये करता है वो अच्छा है। तो इसमें आप जिसको देखोगे उनमें से जो सबसे अच्छे मुझे लगे वो थे जिन्होंने अपने पैसों से गरीबों की जो है हेल्प की, डोनेशंस की। वो मुझे लगा कि वाकई ग्रेट पीपल। और एक चीज जो मैंने कॉमन सब में देखी जो इनमें आए हैं इस लिस्ट में, वो ये थी मोस्टली कि वो बहुत गरीब फैमिली से आए या उन्होंने बहुत डिफिकल्टीज, स्ट्रगल्स फेस करके इस लेवल पर पहुंचे हैं। तो जिन्होंने वो स्ट्रगल देखी है, वो गरीबी देखी, उनके जो पैर हैं, पैसा आने के बाद भी उनको वो पुरानी अपनी जिंदगी भूली नहीं और उनको ये रियलाइज था कि मैं कहां से स्टार्ट हुआ था। और उस वजह से उन्होंने पैसा आने के बाद उनका जो था वो दिमाग इतना खराब नहीं हुआ जैसे कई लोगों का हो जाता है, और उन्होंने अपनी सिंपल लिविंग ही प्रेफर की जैसे पहले थी। तो वीडियो बहुत ही अच्छा था। राइट, तो वीडियो बहुत अच्छा था, मगर इसमें मेन पॉइंट ये है, इसमें लिखा था 9 सक्सेसफुल पीपल, राइट, और उनका एक्चुअल वो कहने चाह रहे थे 9 रिच पीपल सक्सेसफुल भी है, नेवर शो ऑफ। क्योंकि ये आपकी डेफिनेशन है, आप डिफाइन करते हैं क्या सक्सेसफुल रिच के इक्वल है, नहीं। सो पहली बात तो ये है कि सक्सेसफुल और रिच दोनों एक चीज नहीं है। रिच एक चीज है, सक्सेसफुल अलग है। जो इंसान किसी गरीब घर में पैदा हुआ, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वो कभी बुरे काम नहीं करता, सच्चाई से आगे चल रहा है, वो बहुत सक्सेसफुल है भगवान की नज़र में। जो इंसान जो है उसने बहुत पढ़ाई लिखाई की, वो डॉक्टर बना है और मरीजों को ठीक कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, वो बहुत सक्सेसफुल है। एक सोल्जर को देखते हैं जो अपनी कंट्री को बचाने के लिए वॉर पे जाता है, अपने को शहीद कर देता है, वो बहुत सक्सेसफुल है। तो सक्सेसफुल क्या है? एक बात है अमीर होना, एक है सक्सेसफुल होना। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप रियलिटी में, अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं या कोई भी रिलीजियस बुक करते हैं, तो उसमें पहली बात आपको ये समझ आती है कि भगवान जो है आपको रिचनेस से नहीं देख रहा। उसको फर्क नहीं पड़ता आप रिच है नहीं है, उसको फर्क पड़ता है आपका कैरेक्टर कैसा है, आप जिस तरीके से आए थे जीवन में और जिस तरीके से आप जाएंगे उसमें आपने अपने कैरेक्टर को इंप्रूव किया है कि नहीं किया। इस तरीके से सक्सेसफुल की डेफिनेशन अलग है, रिच की बात अलग है। अब हम इन सबको देखते हैं, ये सारे रिच हैं और इनका कैरेक्टर अच्छा है, तो ये डिफरेंट कैटेगरी है कि अमीर हैं मगर फिर भी इनका कैरेक्टर अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। और नॉर्मली जब आप अमीर होते हैं चांसेस ज्यादा ये है कि आपका कैरेक्टर जो है खराब भी हो सकता है, मगर ये वो इनके एग्जाम्पल है जिन्होंने अपना कैरेक्टर नहीं खराब किया। उनको पता था कि चलिए मैं अमीर हो गया हूं, और ये सभी वो लोग हैं जो पैसे के पीछे नहीं भाग रहे थे। तो इंसान चाहता है अपने पैशन को परस्यू करना। एक बंदा क्रिकेटर बनना चाहता है, क्रिकेटर बन जाता है, उसका बाय प्रोडक्ट पैसा, बट उसका गोल पैसा नहीं था, क्रिकेट में अच्छा करना था। दूसरा बंदा कोशिश कर रहा है कि मैं बेस्ट एक्टर बनूं, बनता है अच्छा एक्टर, पैसा बाय प्रोडक्ट है। जो माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो चाहते थे ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़िया बना दिया, मगर पैसा बाय प्रोडक्ट है। एप्पल वाले वो तो हमेशा बोले थे मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो लोगों की हेल्प आए, जो लोगों की हेल्प करे, इनोवेशन करे। एक जमाने में हम पूरे बटनों से टक 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 करते थे, फिर आईफोन आया और सभी के मतलब छक्के छूट के रियली कि आप बिना किसी बटन के भी टाइप कर सकते हैं, आप टच करके भी कर सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी कितनी महान थी। तो उनका ये था, उसमें ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि प्रोडक्ट को आगे लेके जाऊं, पैसा बाय प्रोडक्ट है। इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि 9 रिच पीपल जो अभी भी डाउन टू अर्थ हैं, वो उनके एग्जाम्पल थे, बहुत अच्छी बात है। मगर सक्सेसफुल तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं। सक्सेस के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है, और अगर आप सच्चे हैं और दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हैं। उसके कई एग्जाम्पल भी आपको नजर आते हैं। कोई मतलब किसी तरीके से मूवीज भी हैं, वो लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करती है जो अच्छे हैं। एग्जाम्पल यही था कि एक वोल्केनो फट रहा है, सब लोग अपनी जान बचा रहे हैं
और आपको नजर आता है कि एक छोटा बच्चा फंसा हुआ है वहां पे, या कोई लेडी, ओल्ड लेडी फंसी हुई है, कहीं उसका पैर फंस गया है, तो नॉर्मली लोग जो है भागते चलते जाएंगे कि मैं अपनी जान तो बचा लूं। अच्छा इंसान कहेगा ये सब टेम्पररी है, राइट, मुझे मरना है एक दिन, ये सब टेम्पररी है, मैं वोल्केनो से मरूं या कैसे मरूं, मरना तो है ही, मगर मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ सकता अपना कैरेक्टर अच्छा करने की। मैं इस बंदे को बचाना बहुत जरूरी है, मैं मरूं ना मरूं, मैं इस बच्चा जो फंसा इसको बचाऊंगा, जो लेडी, ओल्ड लेडी फंसी उनको बचाऊंगा, उनको बचा, मर गए तो मर गए, वो तो मरना ही था मेरे को एक दिन, मगर कैरेक्टर तो इंप्रूव करके मरा, राइट, सैक्रिफाइस करके तो मरा, तो मैंने बहुत अच्छा काम किया। सिमिलरली सोल्जर है, वो क्यों जाता, कहता है भैया मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं अपने देश के बचा रहा हूं, मरना तो सब तुम्हें भी है, मेरे को भी मरना है, मगर मैं अच्छे कैरेक्टर से मरूंगा, शहीद होके मरूंगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सक्सेसफुल हैं। अगर सिंपल है, भगवत गीता में एग्जांपल भी है, अगर कोई भी इंसान अपना कार्य कर रहा है सच्चाई से, वो बहुत सक्सेसफुल है। भगवान को फर्क नहीं पड़ता कितने पैसे तुम लेके आए हो, तो अगर तुम सच्चे इंसान थे तो तुम जबरदस्त हो। तो बहुत अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो होप करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।